दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 46 टू 50 डिस्कस करेंगे। आप पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में पोथमाला की पहाड़ियों पर नवीन मेनहीर प्राप्त हुए हैं। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखो, ये क्वेश्चन दो एंगल से इंपॉर्टेंट है। एक तो ज्योग्राफी का एंगल होगा कि पोथमाला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, और दूसरा जो एंगल है वो है हिस्टोरिकल। मेनहीर क्या है वो हम देखेंगे अभी एक्सप्लेन में। यह महापाषाण संस्कृति मेगालिथिक कल्चर के स्मारक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एकदम ठीक बात है। महापाषाण संस्कृति हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण संस्कृति है, जहाँ पर ऐसे स्मारक दिखाई देते हैं जो बड़े पत्थर से बनाए गए हैं। तो मेनहीर उन्हीं स्मारक का एक प्रतिनिधित्व करता है। देखते अगला कथन। कर्नाटक क्षेत्र में पोथमाला की पहाड़ियाँ अवस्थित है, जहाँ से नवीन मेनहीर प्राप्त हुए हैं। देखो, कर्नाटक क्षेत्र में वो नहीं है, वो केरल एवं तमिलनाडु क्षेत्र की सीमाओं पर पोथमाला की पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो ये हो जाएगा गलत। तीसरा कथन। भारत में महापाषाण काल की संस्कृतियों को किसी एकल समय या एकल संरचना में नहीं दर्शाया जा सकता है। एकदम ठीक बात है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि हमारे भारत देश में अलग अलग समय पर महापाषाण संस्कृतियाँ स्टार्ट हुई और उनका अंत हुआ। यहाँ तक कि वर्तमान में भी महापाषाण संस्कृति कुछ स्थानों पर चल रही है, जहाँ पर मुंडा जनजाति विशेष तौर पर निवास करती है वहाँ पर। और एकल संरचना मतलब सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरह के स्मारक, अलग अलग तरह की संरचना पाई जाती है। तो सत्य कथन पूछा, सत्य कथन हो जाएगा 1 और 3, सी ऑप्शन। मेनहीर। हाल ही में केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित पोथमाला की पहाड़ी पर नवीन मेनहीर प्राप्त हुए हैं। तो ये मेनहीर है क्या वो देखते हैं। महापाषाण संस्कृति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो महापाषाण संस्कृति दो शब्दों से मिलकर बना है, महा प्लस पाषाण। महा का मतलब महान और पाषाण का मतलब पत्थर। यानी वह संस्कृति जिसमें ऐसे स्मारक मिलते जिनके पत्थर का आकार बहुत बड़ा हो। हालांकि वो दिखने में सुंदर नहीं दिखते, लेकिन उनका जो पत्थर का आकार बहुत बड़ा होगा। और इसमें जो टाइप्स ऑफ मेगालिथिक मोन्यूमेंट्स है वो देख लेते हैं। तो मेनहीर की हम बात कर रहे थे। मेनहीर एक तरह का एक स्मारक है महापाषाण संस्कृति का। देखो, ये रहा मेनहीर। तो मेनहीर क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक कब्र है, और कब्र के ऊपर जो एक पत्थर लगता है लंबा, तो उसको बोलते हैं मेनहीर। और इसके अलावा अन्य भी स्मारक है, डोलमेनॉइड, टॉपिकल, स्टोन अलाइनमेंट, अर्न ब्यूरल, पोर्ट होल्किस्ट, ये सभी के सभी मोन्यूमेंट्स इस काल के हैं। देखते अगला क्वेश्चन। नेट कैप्चर, हार्पून कैप्चर, विजन बेस्ड नेविगेशन एंड डीऑर्बिटिंग प्रोसेस इत्यादि शब्द अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए प्रायः इस्तेमाल किए जाते हैं। ये किन से संबंधित है। यह अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक से संबंधित है। गलत बात है। यह अंतरिक्ष मलबे को हटाने वाली तकनीक से संबंधित है। ये ठीक है। आपको पता होगा कि विभिन्न देशों के द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, तो उन उपग्रहों से अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा मलबा हो रहा है, तो उसको ही हटाने के लिए यूरोप के द्वारा कई तकनीकें इस्तेमाल की जा रही है। तो ये सभी वही तकनीक है। इसके बारे में अन्य जानकारी देख लेते हैं। एक यूरोप का एक मिशन है रिमूव डेब्रिस मिशन। डेब्रिस का मतलब कचरा, रिमूव का मतलब हटाना, यानी अंतरिक्ष से कचरा हटाने वाला मिशन। ये विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष मलबे को हटाने वाली तकनीक से संबंधित एक उपग्रह अनुसंधान परियोजना है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है। सरे विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड में स्थित है, वहाँ पर एक सेंटर है सरे स्पेस सेंटर, वो कर रहा है। और इस अनुसंधान परियोजना में विभिन्न तरह की तकनीकें इस्तेमाल की जा रही है, जिनमें नेट कैप्चर, हार्पून कैप्चर, विजन बेस्ड नेविगेशन एंड डीऑर्बिटिंग प्रोसेस, वो सभी अंतरिक्ष से मलबा हटाने का काम करेगी। ये है क्या, इतने डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रखना कि ये किससे संबंधित है। देखते अगला क्वेश्चन। भारत की आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन। यह एप्लीकेशन कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को ट्रैक करने में सहूलियत प्रदान करती है। ठीक बात है। इस एप्लीकेशन के द्वारा 11 भाषाओं के तहत जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, ये भी सही है। जो उसमें लैंग्वेज है वो भारत देश की विविधता को ध्यान में रख करके इन्वॉल्व की गई है, तो ये ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको विकसित किया गया था। देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं है, यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, तो ये गलत हो जाएगा। पूछा क्या इसमें सत्य कथन। सत्य हो जाएगा 1 और 2, ए ऑप्शन। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा ये विकसित की गई एप्लीकेशन है। इसके द्वारा कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति को 6 फीट की दूरी पर यह अलर्ट प्रदान कर देगी कि वो संक्रमित है, और अपने आप हो या नहीं वो ये भी बता देती है, और ये 11 भाषाओं में उपलब्ध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अटल भूजल योजना के बारे में ये पूछा गया है। हमें पहचान करनी है असत्य कथन की। देखो यहाँ पर देख लिया करो, सत्य पूछा या असत्य। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय एवं विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। ये बिल्कुल ठीक बात है एकदम। इसमें वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट कर रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत वित्त के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर भी तय की गई है। ये गलत है दोस्तों, केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्रक यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम वह योजना इसमें शामिल होती है जिनमें वित्त का प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्र सरकारों पर ही होती है। और केंद्रीय प्रायोजित योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो योजना होती है जिसमें वित्त के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर भी तय की जाती है। तो यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और जल शक्ति मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर के इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन को बेहतर बनाना है। ये एकदम ठीक बात है। इसमें असत्य पूछा, 1 और 3 सही है, केवल 2 हो जाएगा बी ऑप्शन। देखते अटल भूजल योजना के बारे में। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका मतलब राज्यों पर वित्त का प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं है और ये अगले 5 वर्षों तक की अवधि के लिए क्रियान्वित की जाएगी। विश्व बैंक इसमें वित्त के प्रबंधन में कुल खर्च का 50% तक उपलब्ध करवाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसके तहत चिन्हित जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र है वो 7 राज्य है: गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और इन सभी में सामुदायिक नेतृत्व, सामुदायिक प्रबंधन के आधार पर भूजल पर का प्रबंधन किया जाएगा। तो समुदाय को साथ लेकर के भूजल का प्रबंधन करना अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। कंपोनेंट 2 है। एक है संस्थागत सुदृढ़ीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज या अन्य नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO या फिर अन्य कोई पानी से संबंधित कार्य करने वाली संस्था है, उन सभी को मजबूती प्रदान करना ताकि वो भूजल के प्रबंधन में सरकार का सपोर्ट कर सके। और कैपेसिटी बिल्डअप करना, उन संस्थाओं की कैपेसिटी बिल्डअप करना। सरकार की जो कई विभाग है, सरकार की जो खुद की कई संस्थाएं हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डअप करना। और साथ में समुदाय को साथ में लेकर के समुदाय की भी कैपेसिटी बिल्डअप करना। और दूसरा प्रोत्साहन, प्रोत्साहन के तहत वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, तकनीकी का प्रोत्साहन दिया जाएगा, समुदाय में जागरूकता को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस तरह से इसके 2 कंपोनेंट है। देखते हैं लास्ट का क्वेश्चन। टिड्डी चेतावनी संगठन लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। टिड्डी आपको पता चल गया होगा, एक कीट है, हरे रंग का जो आप अक्सर देखते हो तो वो टिड्डी है। तो उसके बारे में पूछा है। टिड्डी चेतावनी संगठन जो उसकी निगरानी करता है, उसका सर्वेक्षण करता है और उसको कंट्रोल करता है, उसे वो काम करता है कौन? लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो किसान के द्वारा फसल उपजाई गई है उसको नुकसान ना पहुंच सके। अब देखते हैं कथन। यह संगठन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ठीक बात है। इसका मुख्य कार्य विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात राज्यों में टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण करना है। यह भी ठीक बात है। तो इसमें दोनों ही ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। LWO कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय। पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखने ना कि मिनिस्ट्री कौन सी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन PPQS है, उसके अधीन ये कार्यरत संगठन है LWO। इसका मुख्य कार्य क्या है? विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्रों में टिड्डियों की निगरानी करना, सर्वेक्षण करना और उनका कंट्रोल करना। अच्छा, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका सेंट्रल हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद में और फील्ड हेडक्वार्टर जोधपुर में है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।